यूट्यूब चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों बीएलडीसी फैन। व्हाट इज बीएलडीसी फैन, हाउ इट वर्क्स। मतलब बीएलडीसी फैन क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये आज का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो 2015 से आई मार्केट में, लेकिन इस समय आते ही थोड़ा देर मतलब टाइम लगा इसको मार्केट में कैप्चर करने में। बट आज के समय में बीएलडीसी फैन जो कि पूरे मार्केट में फैल चुका है। बीएलडीसी फैन इज द ब्रुसलेस डीसी फैन। ब्रुसले जिसमें ब्रुस नहीं होता, वो ब्रुसले डीसी फैन होता है दोस्तों। ये बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसा फैन है जो दोस्तों क्या होता है, ये नॉर्मल इंडक्शन फैन की तरह काम करता है। इसकी एनर्जी सेविंग जो इसमें, अगर आपके घर की बिजली मतलब बस 100 यूनिट महीने की आ रही है 4 फैन लगाने से, अगर ये 4 फैन बीएलडीसी की लगा दो आपकी मतलब 40 यूनिट आएगी। ये समझ लीजिए आप। मतलब मेरा कहने का मतलब 60% एनर्जी सेविंग करता है आपकी घर की। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे चर्चा करते हैं बीएलडीसी फैन पे। ये इसका मतलब एक ओरली स्ट्रक्चर है, जैसा ये परमानेंट मैग्नेट ये रहा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया और ये बीएलडीसी की ड्राइव हो गई। ये पूरी जो है इसकी ड्राइव हो गई, मतलब ये कंट्रोलर एक तरह से होता है। और ये जो दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये बाइंडिंग हो गई कॉपर स्टेटर की। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं आगे। बीएलडीसी सीलिंग फैन इज वन टाइप सीलिंग फैन विच कंज्यूम लोअर, यही मैंने आपको बताया, जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंज्यूम करता है। ये एक नॉर्मल इंडक्शन जो फैन होते हैं, जो आजकल के फैन सीलिंग फैन आ रहे हैं, जो पुराने आ रहे थे अब भी आ रहे हैं, उनसे ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मतलब बिजली कम खर्च करता है। इट आल्सो कॉल्ड एनर्जी सेविंग फैन। देखो दोस्तों, मैंने यही बोला आपको, ये एनर्जी सेविंग फैन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रुसलेस फैन के भी नाम से जाना जाता है, बीएलडीसी फैन के नाम से जाना ही जाता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था पहले, बीएलडीसी का, जैसा कि यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ब्रुसलेस डीसी, ब्रुसलेस डायरेक्ट फैन या ब्रुसलेस डीसी फैन बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, ये नॉर्मल सीलिंग फैन से 60% कम इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंज्यूम करता है, जो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। देयर वेयर फ्यूअर चांस बाइंडिंग फेलियर। यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं होता जो इसमें बाइंडिंग फेल हो। मतलब उसकी आप सुनते होंगे कि गर्मियों के समय या किसी भी समय उसकी बाइंडिंग चली जाती है। नॉर्मल फैन की, जो नॉर्मल फैन हम घर में यूज कर रहे हैं, उसकी बाइंडिंग चली जाती है। इसमें बाइंडिंग जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग की जो इंसुलेशन होता है वो बहुत ही मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो बेयरिंग होती है वो बेयरिंग हाई क्वालिटी की होती है दोस्तों, जिससे कि वो बेयरिंग भी कभी जाम नहीं होती, जिससे हमारा फैन की वाइंडिंग जलने से बच जाती है। आवाज भी कम करता है दोस्तों। ठीक है, नॉइजले। अब आते हैं इस पे दोस्तों, मेजर पार्ट ऑफ यूज्ड इन बीएलडीसी सीलिंग फैन। इसके पार्ट क्या क्या हो, जो हमने पार्ट यहाँ बताए ना, वही पार्ट नीचे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके से आपका बीएलडीसी फैन का अगर इसको लगा देंगे तो पूरा एक जैसे नॉर्मल फैन आता है वैसे दिखेगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। ये बाहर का आवरण है, जो बाहर के नीचे का जो दिखता है आपका नीचे का कवर है। ये आपके स्टेटर हैं, ये स्टेटर पूरे टाइप के हैं जो बीएलडीसी के मोटर की तरह काम करते हैं। ये बीएलडीसी का एक तरह का मोटर ही बोला करो आप, स्टेटर रोटर बोलना छोड़ दो। ये बीएलडीसी का मोटर हो गया। ठीक है, उसमें बाइंडिंग होती है, उसमें मैग्नेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये उसका कंट्रोलर हो गया दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों जानते हैं आप, ये एक तरह की ड्राइव होती है, कंट्रोलर होता है, जिसमें हम मतलब आपके सेंसर वगैरह के कंट्रोल करते हैं। सेंसर इसमें रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट का सेंस कर सकता है ये। इसमें क्या होता है, ये एलईडी सेंस कर सकता है, ये स्पीड को वेरिएट कर सकता है, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लगता है ये आईआर सेंसर लगता है, जो दोस्तों इसको रिमोट का सिग्नल लेता है, और यहीं पे एलईडी भी लगता है इसके इसी के सामने। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमने मोटा मोटा आपको बता दिया, इसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या क्या लगते हैं इसमें, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, हाई क्वालिटी मोटर कवर होते हैं, जो कभी भी मतलब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने बोला था
यही 5 ईयर की वारंटी भी आती है, आजकल मार्केट वाले दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मार्केटिंग की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन हम BLDC फैन के फेवर में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सेविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनर्जी सेविंग बहुत देता है। अगर आप मतलब नॉर्मल फैन चला रहे हो एक साल में, कम से कम 1500 रुपए से 2000 रुपए केवल फैन फैन एक फैन सिंगल फैन आपका 1500 रुपए के करीब आपका एनर्जी सेव करके देगा, 1500 रुपए बचा के देगा। 1500 अगर 5 साल की वारंटी आप सोच लो, 7500 7,500 रुपए बचा के देता है बिजली का, ठीक है। और नॉर्मल फैन अगर लगा दो 7,500 5 साल में वैसे घुस जाएगा। बेटर यही है, ये रिमोट कंट्रोल है, बहुत सारी चीजें हैं इनमें, फीचर जो मैंने आपको डिस्कस किया अच्छा है, ठीक है। अब BLDC मोटर पे चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें BLDC मोटर, ये ब्रूसलेस मोटर होता है, ये DC मोटर होता है दोस्तों। और BLDC मोटर दिया है, इसमें रोटर और स्टेटर के बीच में कोई ब्रूस नहीं होता। नॉर्मल फैन में रोटर और स्टेटर के बीच में ब्रूस होते हैं जो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा फॉल्ट आते हैं। इसमें घिसते नहीं है दोस्तों, ब्रूस ही नहीं होता, घिसेगा क्या, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, सो इट्स कॉल्ड ब्रूसलेस डीसी मोटर। तो ये डायरेक्ट सप्लाई करता है डीसी से, इसलिए ये ब्रूसलेस बोला जाता है, ब्रूसलेस डीसी मोटर। रोटर क्या होता है दोस्तों, ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का, इसमें मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है। ये इस टाइप का बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट टाइप का रोटर, ठीक है दोस्तों। अब कॉपर बाइंडिंग इसमें होती है स्टेटर में दोस्तों, कॉपर बाइंडिंग होती है। इसमें दो पोल होते हैं, सेम पोल होते हैं, यस एंड यस, मतलब 4 पोल एक तरह से बोल दो, और एन आमने सामने पोल होता है। इसका मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं, अभी आप समझ जाएंगे। टेक प्लेस रोटर, मतलब जब इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे चलता है। क्या होता है, जब एक दूसरे के सामने आते हैं ये इन दोनों पोल, ये रुक जाता है। जैसे ही एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, एक दूसरे को घुमाने लगते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस चलता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। एनिमेशन देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये आपका चल रहा है। जैसे ही आपका ये यहाँ पे आया, ये बंद हो गया, ठीक है। जैसे ही ये आया, ये चलने लगा, हटा तो चलने लगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ये आया, ये बंद हो गया। जैसे मतलब क्या है कि अल्टरनेट चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका रोटर हो गया, ये वाला आपका रोटर हो गया, ये आपका स्टेटर हो गया, ठीक है। इसीलिए ये फोर्स करता है चलने के लिए, हमेशा चलता रहता है, ठीक है, अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नीचे, BLDC ड्राइव, जो ये मैं इसको आपको डिस्कस कर रहा था, ये वाला पार्ट, इसमें क्या क्या लगा होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ आपको। इसमें एक SMPS लगा होता है दोस्तों, जो 230 वोल्ट को 24 वोल्ट DC में, या जिस अकॉर्डिंग मोटर आपका फैन डिजाइन हुआ रहता है उसमें कन्वर्ट करता है। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर रहते हैं दोस्तों, इन्वर्टर भी रहते हैं दोस्तों। इन्वर्टर जो हमारा DC को AC में कन्वर्ट करता है, मोटर अगर AC का टाइप है तो AC में कन्वर्ट करके मोटर को प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये मैं आपको बता रहा था, SMPS के बारे में भी इसने बताया। SMPS इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC सप्लाई टू DC सप्लाई, मैंने यही आपको अभी बताया। माइक्रो कंट्रोलर रिसीविंग इनपुट डाटा, जैसे रिमोट का डाटा उसने इनपुट कर लिया, गिविंग आउटपुट डाटा अकॉर्डिंग इन्वर्टर, और आउटपुट डाटा देता है फैन को इन्वर्टर के थ्रू, जिसको चलने के लिए फैन कितनी स्पीड में चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर क्या करता है दोस्तों, इन्वर्टर पर चर्चा करते हैं। आप ये जब रिसीव कर लेता है सिग्नल ले लेता है, तो मोटर को चलाता है, ठीक है दोस्तों। और और क्या करता है दोस्तों, SMPS AC को DC में कन्वर्ट करता है। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, आपका सिग्नल मतलब आपके ब्लूटूथ इसमें नहीं रहता है, लेकिन रिमोट से क्या होता है कि सिग्नल रिसीव करता है। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल भेजता है इन्वर्टर में, इन्वर्टर उसी के अकॉर्डिंग हमारा मोटर को, BLDC मोटर को चलाता है, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ पाएंगे, मैं फिर से बताता हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्या क्या होता है। SMPS क्या करता है, पावर AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, जब हम रिमोट से उसको फैन को चलाते हैं, अभी आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, इसमें अटैच कर दूंगा, तो आप समझ जाएंगे। जब हम रिमोट से उसको फैन को रिमोट से चलाते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर में सिग्नल आ जाता है, माइक्रो कंट्रोलर से चला जाता है आपके इन्वर्टर में, इन्वर्टर सिग्नल दे देता है, माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल दे देता है इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग जितने स्पीड हम दिए रहते हैं रिमोट से, उसी के स्पीड में आपका फैन चलता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे, ठीक है। ये क्या होता है, हाई एफिशिएंसी का होता है दोस्तों। जो हमारे नॉर्मल फैन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हाई एफिशिएंसी का होता है। स्पीड भी इसके कंट्रोल की जाती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं रिमोट से ही। ये कूलर ऑपरेशन के लिए भी काम करता है दोस्तों।
ये स्टेबल ऑपरेशन के लिए काम करता है। अपडेट टेक्नोलॉजी, ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अपडेटेड टेक्नोलॉजी है ये, उसके लिए काम होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है दोस्तों? इट नीड इन्वर्टर बोर्ड, जो जैसा कि हमने बताया वो बोर्ड की अभी दिखा देता हूँ आपको। विच मेक स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, जैसे ये बोर्ड हो जाता है ना दोस्तों, नॉर्मल फैन में ये बोर्ड नहीं रहता है, कभी कभी ये अगर खराब हो गया तो ये बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और डायरेक्टली प्लग एसी, इट नीड ओनली स्टार्टर कम सम केसेस, ये डायरेक्ट एसी से नहीं स्टार्ट होता है, इसलिए कभी कभी स्टार्टर की जरूरत पड़ी, जैसा कि हमने आपको बताया था इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, थोड़ा सा महंगा आता है, जाहिर सी बात है महंगा आएगा, नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजें हैं, महंगा आएगा, नए फैसिलिटी दे रहा है, एनर्जी सेविंग करके दे रहा है, तो एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो आपका वो बचा के दे देगा। ठीक है, सर्विस टेक्नीशियन आर स्केयर दिस, सर्विस टेक्नीशियन इसलिए रिपेयर करने से इसको बचते हैं क्योंकि ये कार्ड ही रिपेयर नहीं कर पाते, ये वाला कार्ड दोस्तों वो रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इससे रिपेयर करने से बचते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके का फैन कुछ दिखता है आपका। ठीक है, इसमें अगर एलईडी लाइट का एक सिग्नल रहता है, एलईडी लाइट भी जलती है कभी कभी, अगर आप बंद करना चाहो बंद कर सकते हो, और यहीं से रिमोट से कंट्रोल होता है, एयर सिग्नल सेंसर यही लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं एक छोटा सा वीडियो, जिससे आप क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश करते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग इससे बहुत सीखे होंगे, इसके डिफरेंसेस सीखे होंगे, इसके डिफरेंसेस और कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन से एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों आपने इसके बारे में जाना। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं हम पॉज करते हैं, बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों किलोवाट और केवीए में अंतर। ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और नॉर्मली भी आपको जानना बहुत जरूरी है किलोवाट केवीए में क्या अंतर है। दोनों पावर के यूनिट किलोवाट और केवीए। आपको यहाँ दिख रहा होगा कितनी कम यूनिट ले रहा है यहाँ, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और इसका यूज कहाँ देख रहे हो कितना यूनिट कम ले रहा है आपका, उस पर चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस पहले देख लेते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत क्लियर